5 साल तक 5.5 साल में से 4.5 साल जिस तरह की परिस्थितियों में राजस्थान को झोंका गया, राजस्थान जिस तरह से हर योजना की इंप्लीमेंटेशन में, चाहे वो प्रदेश की सरकार की खुद की योजना हो या भारत सरकार की योजना हो, उसमें पूर्णतया विफल हुआ। मुझे लगता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी को अच्छा नहीं लगता है कि राजस्थान की परफॉर्मेंस अच्छी दिखे, जबकि सच्चाई यह है कि राजस्थान में जेजेएम को लेकर बहुत गंभीरता से काम हुए हैं। हमारी उपलब्धियां उन राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर हैं जिन राज्यों को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो पैरामीटर्स उन्होंने बना रखे हैं, उन पैरामीटर्स में इनको ऊंचा दिखाया गया है। उन राज्यों के मुकाबले हमारे यहाँ बहुत बेहतर और ज़्यादा काम हुआ। प्रधानमंत्री की इच्छा और सभी राज्यों को इसमें बजट एलोकेशन हुआ, लेकिन राजस्थान के मंत्री रहने वाले हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके हाथ में सारी चीजें हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही दिल्ली में कहा कि राजस्थान पिछड़ रहा है, बजट भी खर्च नहीं कर पा रहा, और आंकड़े बताते हैं कि उनसे बेहतर कई राज्यों में काम हुआ है। इस पर पलटवार करते हुए राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि गजेंद्र सिंह सत्य नहीं बोल रहे हैं और उन्हें समझना चाहिए, राजस्थान के रहने वाले हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थितियां उनसे छिपी हुई नहीं है। उस स्थिति को देखते हुए हमने बहुत बेहतर काम किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस बजट का जिक्र कर रहे हैं कि खर्च नहीं हुआ, ये बजट के आंकड़े हैं, वो मैंने पेश किए हैं। खैर चले, कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा में नतीजा निकल पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पार्टी प्रवक्ता अपनी पार्टी के वकील के रूप में होते हैं, उनके अपने आर्ग्यूज होते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि आप तक क्या मिल पाया, पानी मिला नहीं मिला, अच्छी योजना है, ये राजनीतिक दल बेशक खारिज करते हो, लेकिन जिसको मिल रहा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जल जल होता है और जल ही जीवन होता है। किसी भी सभ्यता की कहानी अगर हम पढ़ेंगे तो नदी किनारे इसी वजह से बसी वो सभ्यताएं, ताकि पानी था। कहीं पे भी चले जाइए, जहाँ पानी होता है वहां पे अपने आप रिहायशी इलाका, जिसे हम कहें आने वाले युग में सभ्यता के रूप में देखा जाता है, वही सब कहानियां होती हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुरेश गर्ग साहब भाजपा से हैं, राजकुमार शर्मा साहब कांग्रेस से, और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। अनिल, आपके पास आना चाहूंगा। मेरा अपना मानना है कि सरकार कोई भी योजना लेके आती है, कोई भी सरकार लेके आती है, उसका बजट होता है, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता है, जिसे बजट एलोकेशन के रूप में सरकारें खर्च करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे ठिकाने लगाते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि बजट खर्च करते हैं और विकास के लिए करते हैं। 100% नहीं, अगर 20, 25, 50 लोगों को भी अगर वो मिल पाता है तो किसी को तो लाभ मिल ही पाता होगा, तभी तो इतना पैसा खर्च होता है। क्योंकि लाखों करोड़ का अगर मामला हो तो कहीं तो जा ही रहा होगा। लेकिन राजनीतिक दलों को ये भरोसा नहीं होता है कि ये पैसा खर्च हुआ नहीं हुआ, अच्छा काम हुआ नहीं हुआ, वहां सियासत होती है। तो क्या लगता है आपको कि इसकी वास्तव में वर्तमान परिस्थितियों में जल जीवन मिशन की आवश्यकता थी? लेकिन राजस्थान के मामले को लेकर के जिस तरह की सियासत हो रही है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, राजस्थान की अगर स्थितियों को देख लिया जाए, पानी की काफी कमी है राजस्थान में। अगर सुदूर जिलों को देखा जाए, बाड़मेर, जैसलमेर जो इलाके हैं, वहां तो पानी की किल्लत ही है। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर लोग पानी को सहेज कर रखते हैं, बारिश का पानी सहेज कर रखा जाता है ताकि पीने योग्य उसको बनाया जा सके। वहां की स्थितियों को देखते हुए और खासतौर से राजस्थान को देखते हुए
जल जीवन मिशन बेशक कहा जा सकता है कि काफी बेहतर मिशन है, अच्छा काम अगर इस पर होगा और हर घर तक अगर नल से पानी पहुंचेगा तो जनता को भी लगेगा कि हाँ, वो जो टैक्स दे रहे हैं शायद उसका रिटर्न गिफ्ट जनता को मिल रहा है। लेकिन इस भी सियासत, जेजेएम पर ये पहली बार सियासत नहीं है, इससे पहले भी सवाल राज्य सरकार की ओर से उठ चुके हैं कि जो बजट इस योजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिया जा रहा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। और इस पर हमने देखा था कि राज्यपाल कलराज मिश्र का भी एक बयान आया था, तो उसमें भी सियासत का मोड़ था। और उसके बाद में लगातार इस पर काम राजस्थान में हुआ, लेकिन केंद्र की ओर से ये सवाल खड़े किए जाते रहे कि जेजेएम मिशन पर राजस्थान में बेहतर काम नहीं हो रहा है। यहाँ की भौगोलिक दृष्टि को भी देखना होगा, जिस तरह का राजस्थान है, सुदूर इलाके हैं और दूर दूर तक जो पानी की उपलब्धता है, एक घर यहाँ पर है तो दूर से अगर दिखाई देंगे तो वो दूसरा घर अगर नल वहां पर पहुंचाना होगा तो जो लागत यहाँ पर है लगभग 50 से 60 हजार से अब वो एक घर में नल पहुंचाने की लागत यहाँ पर पहुंच रही है। तो ये स्थितियां राजस्थान की हैं, ऐसे में देखना होगा, केंद्र को भी देखना होगा। बेशक उनकी जो योजना है इस जेजेएम मिशन की सराहना करनी होगी, जितना काम हुआ है उसकी भी सराहना करनी होगी, और जिन परिस्थितियों में हुआ है राजस्थान के अंदर उसको भी केंद्र को भी देखना होगा। और स्टेट में अगर ये कहा जा सकता है कि कुछ किल्लत आ रही है, कुछ परेशानी है, केंद्र से कोई सहयोग यहाँ पर है, तो वो मांग कर इस योजना को अगर बेहतर किया जा सकता है तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस को भी वाह करेगी क्योंकि उनके राज्य में इस योजना में काम यहाँ पर होगा, और केंद्र को तो वाह करेगी ही क्योंकि उनकी ये मिशन योजना है। गर्ग साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। कांग्रेस का ये कहना है कि सवाल उठाना बहुत सहज है, लेकिन शेखावत साहब जिस क्षेत्र से आते हैं वहां की अगर भौगोलिक परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर इसमें क्या सवाल करें। केवल राजनीति नहीं करनी चाहिए, मुद्दे को मुद्दे की तरह से देखना चाहिए कि राजस्थान में क्या स्थितियां और कैसी परिस्थितियां, जबकि उनको नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी क्षेत्रों को जिस तरह से शामिल करवाया है उस योजना में 90-10 में, उसी तरह से राजस्थान को भी करवाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बहुत जबरदस्त है। पर्टिकुलर एरिया को भी कराएं तो कि पश्चिम राजस्थान से आते हैं, पश्चिम राजस्थान की परिस्थितियों का मालूम है उनको, एक घर कहाँ पे, दूसरा घर किलोमीटरों दूर है, तो उस हालात को देख करके बयान देना चाहिए, कांग्रेस का कहना है। महेश जोशी जो जलदाय मंत्री है राजस्थान का, उनका कहना है। देखिए योगेंद्र जी, आपने देखा हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में 19 करोड़ 45 लाख घर है। 19 करोड़ 45 लाख घर के अंदर से 2014 से पहले मात्र 3 करोड़ घरों के अंदर ही हर घर नल से कनेक्शन पहुंचे हैं। 2014 से 2023 तक करीबन लगभग 11 करोड़ से 12 करोड़ के नए कनेक्शन पहुंचे हैं। तो आप ये देखिए कि केंद्र सरकार निरंतर उस चीज पे प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने 3.5 लाख करोड़ के लगभग का इसके ऊपर खर्च किया है, और पूरे हिंदुस्तान में जल जीवन मिशन का पूरा काम चल रहा है, हर राज्य के अंदर अच्छा चल रहा है। लेकिन राजस्थान पूरे राज्यों में 30वें नंबर पे, 30th नंबर पर है राजस्थान। वो इनकी कमजोरी की वजह से राजस्थान के अंदर जो आपस में सामंजस्य का अभाव है मंत्री में या सरकार के अंदर, और जो सरकार की केंद्रीय मंत्री राजस्थान के मंत्री में सामंजस्य का अभाव है। खुद मुख्यमंत्री जी भी खुद भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, एडजस्टमेंट के लिए थोड़े से परेशान रहते हैं, क्योंकि खुद उन्होंने ही बोला है कि साहब मैं बड़ा कोरोना आ गया था और उस वजह से मैं मेरे उन्हीं चीजों में लगे रहते, तो राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पे 5% 10% भी कनेक्शन नहीं हुए। केंद्र सरकार पैसा भेज सकती है, केंद्र सरकार आपको सुविधाएं दे सकती है, लेकिन उसको यूज करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। केंद्र सरकार ने समय समय पे पैसा दिया, लेकिन राज्य सरकार उसका उपयोग नहीं कर रही है। ये कई सारी रिपोर्ट आई है कि राज्य सरकार उस पैसे का उपयोग नहीं करती है। वो जब केंद्र सरकार जो पैसा भेजती है उसको उसमें उपयोग नहीं करती, तो भैया आपका जो पैसा है, कंट्रीब्यूशन होता है 60-40 का या 90-10 का जो कंट्रीब्यूशन है, तो केंद्र सरकार अपना पैसा भेजने के बाद में राज्य सरकार को अपना कंट्रीब्यूशन लगाना पड़ता है। राज्य सरकार अपना कंट्रीब्यूशन नहीं लगाने की वजह से वो जो जल जीवन मिशन की जो राजस्थान में योजना है वो धीमी गति से चल रही है। पूरे हिंदुस्तान में 30वें नंबर पर राजस्थान आ रहा है। तो ये कहीं न कहीं सोचने का विषय कि राजस्थान इसमें उदासीन है, जबकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन है कि मैं 19 करोड़ 45 लाख घर जितने पूरे हिंदुस्तान में सबके पास में मैं हर घर नल से कनेक्शन में जल का कनेक्शन दूं, लेकिन राजस्थान की उदासीनता सीधी सीधी झलक रही है। और उदासीनता का रीजन ये है कि आपस में झगड़े फसाद जो मंत्री आरोप लगा रहे हैं। जवाब दिलवाता हूं राजकुमार जी। आपने सुना
बिल्कुल योगेंद्र जी, मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि सामंजस्य का अभाव है और झगड़े हैं, फसाद है। मैं जन टीवी के चैनल पर कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है भारत के प्रधानमंत्री जी से कि जल संसाधन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को अतिशीघ्र पद मुक्त किया जाए। हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं क्योंकि उनके बस की बात नहीं है, उनके बस की बात नहीं है राजस्थान की जनता को पानी पिलाना। वो संजीवनी घोटाले में अपना पूरा दिमाग लगाए बैठे हैं। राजस्थान की जनता ने उनको सांसद बनाया है, राजस्थान की जनता के वोट से वो सांसद बने, लेकिन वो अशोक गहलोत जी से कॉम्पिटिशन रखते हैं और कॉम्पिटिशन में वो हारते हैं तो वो अपनी खींच निकालते हैं और वो खींच अपने डिपार्टमेंट में निकालते हैं। राजस्थान में जब पूरा हिंदुस्तान जानता है राजस्थान में पानी की हमेशा कमी रहती है। एक खेत से दूसरे खेत और एक घर से दूसरे खेत में जाने में यहाँ बहुत अच्छा खर्चा आता है। एक कनेक्शन पे यहाँ लगभग 72,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, जबकि महाराष्ट्र में 16,000, यूपी में और एमपी में 30,000 33,000 रुपए खर्चा आता है। 72,000 रुपए एक कनेक्शन का खर्चा आने के बावजूद भी राजस्थान के पीएचडी के टीम, पीएचडी के इंजीनियर आदरणीय महेश जोशी जी के नेतृत्व में शानदार काम कर रहे हैं और लगभग 42,45,00,000 अब तक हम कनेक्शन दे चुके हैं। पूरा खर्चा हम लोग लगा अब तक 1,758 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी यहाँ हम हर घर को कनेक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो जल मंत्री जी हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर राजस्थान की सरकार, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, अगर राजस्थान की सरकार अगर हर घर जल देने में कहीं उदासीनता दिखा रही है तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो बैठे, आदरणीय महेश जोशी जी के साथ बैठे, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ बैठे, पीएचडी के अधिकारियों को लेकर बैठे और अपनी चिंता व्यक्त करें, अपनी चिंता व्यक्त किया करें कि राजस्थान की जनता ने मुझे सांसद बनाया है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं राजस्थान से आता हूं, मैं राजस्थान के अंदर जिस डिपार्टमेंट का मैं मंत्री हूं, मैं कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन वो संजीवनी घोटाले में आदरणीय मोदी जी के सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन पानी के मामले में नतमस्तक नहीं होते हैं। ईआरसीबी की घोषणा वो नहीं करवाते। भारत के प्रधानमंत्री जी को गुमराह रखते हैं वो कि ईआरसीबी की घोषणा राजस्थान में नहीं करनी है, क्योंकि मैं जिनसे कंपटीशन लड़ रहा हूं, अगर 13 जिलों के किसान को खेत को पानी मिल गया तो अशोक गहलोत जी इस मुहिम में जीत जाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, राजस्थान की जनता गजेंद्र शेखावत जी को माफ नहीं करेगी। तो अपना कंपटीशन अशोक गहलोत जी करना छोड़ दे और राजस्थान की जनता को पानी पिलाने का काम करें। राजकुमार जी, पर्सनल अगर किसी नेताओं के बीच में अदावत हो तो ये स्थितियां हो जाती हैं कि वो अपने राज्य को, अपने शहर को भी इग्नोर कर देते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री जी उनको अतिशीघ्र पद मुक्त कर दें और मुख्यमंत्री का जो सपना वो देख रहे हैं, ताकि उनको अपने लोकसभा क्षेत्र में सपना देखने का पूरा अधिकार दे दें। अनिल, क्या लगता है आपको कि राजस्थान के जल जीवन मिशन, मैंने कहा कि बहुत अच्छी योजना है और सियासी नजरों से पता नहीं कैसे देख रहे होंगे, बट लोगों को बेनिफिट मिल रहा है इसका, क्योंकि मैं काफी जगह पे इसको देखा भी है कि जिन लोगों को पानी मिल रहा है और इसे खारिज भी नहीं कर सकते क्योंकि पैसा लगा है इसमें। तो ये राजस्थान के बीच और केंद्र के बीच, केंद्र इस वजह से कह रहा हूं कि मंत्री सामंजस्य का अभाव है, क्योंकि पहली बार नहीं है, ये कई बार आपस में खींचतान चलती है और अगर कहीं लेकुना है तो इससे सामंजस्य के अभाव में इसे कहें, जो राजनीतिक द्वेषता मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अदावत साफ दिखाई देती है, उसका खामियाजा राजस्थान को उठाना पड़ रहा है आपसी लड़ाई का। देखिए, स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं। जहाँ तक राजकुमार जी कह रहे थे कि एक साथ बैठना चाहिए, मुझे याद है साल भर पहले एक मीटिंग थी जयपुर के अंदर ही और जलदाय मंत्री और केंद्रीय मंत्री एक मंच पर थे। पानी को लेकर इस समस्या पर चर्चा होनी थी, लेकिन वहां पर भी सियासी चश्मा चढ़ा रहा और यही वजह रही कि वो जो सुलह होनी थी वहां से विवाद कहीं ना कहीं ज्यादा उभरा और फिर तनाव वहां से ज्यादा बढ़ता गया। तो सुलह की तस्वीर लेकर शायद अगर बैठना होगा तो वहां पर सियासी चश्मे को जरूर उतारना होगा। वहां पर सिर्फ ये देखना होगा कि जनता की जो योजना है, जनता के लिए जो योजना तैयार की गई है, उसका सीधा लाभ जनता को कैसे मिले। एन के प्रकार पार्टियां जरूर हैं, हो सकता है कि कोई कांग्रेस पार्टी का है, कोई बीजेपी का, कोई दूसरी पार्टियों का है, लेकिन अगर जनता को लाभ देना है तो उसके लिए एक पहल आगे जरूर आना होगा और उसमें सियासी अड़ंगा कहीं आ रहा है तो उसको भी साइडलाइन करना होगा। तभी ये कहा जा सकता है कि ये जो योजना है ये सफल भी हो पाएगी, जनता के लिए पहुंच भी पाएगी और इसमें सियासत नहीं होगी तो इसका लाभ भी जल्द से जल्द जनता को मिल पाएगा। और राजस्थान में जिस तरह की स्थितियां हैं, अगर कहा जाए कि कुछ और पहल यहाँ पर की जाए, सवाल उठाने के बजाय ये देखा जाए कि केंद्र की ओर से कुछ बजट यहाँ पर दिया जाए, या फिर राजस्थान सरकार ये देखे कि कुछ कमी यहाँ पर हो रही है, केंद्र से कुछ और पहल करके वहाँ पर डिमांड की जाए, या फिर कुछ और तकनीकी चीजों पर वहाँ पर काम किया जाए, तो ये सामंजस्य अगर किया जाएगा
तो सुलह जरूर हो सकती है, और सुलह होगी तो वहां पर योजना का लाभ भी मिल पाएगा। लेकिन अगर इस तरह से ये चीजें चलती रही, सियासी चश्मा चढ़ा रहा, तो खींचतान ही चलती रहेगी, योजनाएं लंबी चलती रहेंगी। गर्ग साहब, आप खैर राजकुमार जी की बात का तो जवाब देंगे, उसके लिए मुझे मालूम है कि बड़ा बेसब्री से इंतजार है आपको। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या वास्तव में सामंजस्य का अभाव केंद्र और राजस्थान के बीच है, और सामंजस्य सियासत की पटरी पे ये गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, बेपटरी हो रही है, ये एक बड़ा कारण है। तो क्या वास्तव में राजस्थान की जनता को भुगतना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी राजस्थान के, मुख्यमंत्री भी राजस्थान के हैं, जो अनिल बता रहे हैं कि काफी कुछ हद तक उस रूट की तरफ जाता है, क्योंकि सियासी चश्मे से दोनों ही तरफ से ज्यादा देखा जा रहा है बजाय जनहित के नजरिए से। देखिए योगेंद्र जी, अगर जनता ने मुख्यमंत्री गहलोत जी के बेटे को सांसद के चुनाव में हरा दिया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? अगर जनता आपके बेटे को सांसद के रूप में देखना नहीं चाहती है तो उसमें आपका हमारा क्या दोष है, या भारतीय जनता पार्टी का, या केंद्र सरकार का क्या दोष है? केंद्र सरकार हर समय, हर जहां भी पैसे की जरूरत होती, केंद्र सरकार आगे से पैसा लाके देने को तैयार है। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो गजेंद्र सिंह जी से खींच उतार रहे कि भाई मेरे बेटे को हरा दिया, इसलिए मैं उनसे सहायता नहीं लूंगा। गजेंद्र सिंह जी ने कम से कम 3 से 4 बार मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग के टाइम डेट डिसाइड की थी। उस डेट पे मुख्यमंत्री जी किसी दूसरे काम में चले गए। ये रिकॉर्डेड है कि मुख्यमंत्री जी से मीटिंग फिक्स हुई थी, लेकिन वो उस मीटिंग में नहीं आए, महेश जोशी भी नहीं आए, और किसी अफसर को भेज दिया। जब मीटिंग मुख्यमंत्री जी या मंत्री के साथ में मीटिंग होनी तो अफसर को भेजने की कहां जरूरत आई थी? तो इसका मतलब है कि उनके मन में कहीं न कहीं अपने बेटे के हारने की खींच नजर आती है, और उसको वो बार बार उजागर करना चाह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री है वो। अरे भाई, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने 12 करोड़ कनेक्शन दिए हैं तो क्या हमारा राजस्थान से कोई दुश्मनी थोड़ी है? राजस्थान भी हमारा है। राजस्थान से हमको 25 सांसद जीत के आए, राजस्थान से हमने कई सारे मंत्री दिए, राजस्थान से हमने उपराष्ट्रपति दिया है। तो हमारा राजस्थान से प्यार है, हम राजस्थान को हर कुछ देना चाहते हैं, लेकिन ये उस पैसे का उपयोग नहीं कर रहा। अभी इन्होंने बोला कि साहब हमने 1918 करोड़ रुपए खर्च किए। आप बताइए 52,000 करोड़ रुपए का टोटल यहाँ पे खर्चा होना, उसमें से 1900 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए। इससे ही इनकी दूरदर्शन समझ में आ जाती है कि ये खर्च करना नहीं जानते, खर्च करना करेंगे तो उसको भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे, 85% कमीशन के अंदर चले जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई राजकुमार जी, केंद्र सरकार पैसा भेज रही है, केंद्र सरकार हर चीज का पैसा दे रही है, तो उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो आप? जवाब दिलवाता हूँ, क्यों नहीं कर रहे हो आप उपयोग? जवाब दिलवाता हूँ आपको। जी राजकुमार जी, अभी आपने सुना कि सिर्फ ये अदावत जो है वो जोधपुर के सांसद की चुनाव की है, इस वजह से मिशन में पीछे हो रहे हैं, अपने बेटे के हाथ उतार रहे हो। 4 बार कहेंगे तो भी वही बात आदरणीय है। गर्ग साहब, शेखावत साहब ने राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत जी को लोकसभा चुनाव में हराया, और उस बात का जश्न वो संजीवनी घोटाला करके मना रहे हैं। राजस्थान की जनता को, जोधपुर की जनता के साथ के अंदर एक बड़ा घोटाला करके मोदी जी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं और कह रहे हैं मुझे संजीवनी घोटाले में बचा लो। और जिस डिपार्टमेंट से मैं आता हूं साहब, उसमें आप चिंता नहीं करो, राजस्थान की जनता को मैं ऐसे ही घेर लूंगा। मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल के ऊपर, वैभव गहलोत जी के चुनाव की हार वो संजीवनी घोटाले के जश्न के रूप में मना रहे हैं। और दूसरी बात, राजस्थान की जनता, राजस्थान के जल मंत्री महेश जोशी जी और राजस्थान के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी, राजकुमार, मेरा छोटा सा सवाल है, इसके साथ में वो जीत का जश्न संजीवनी घोटाले के साथ में मना रहे हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं आप? योगेंद्र जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान की, जोधपुर की जनता ने उनको लोकसभा का सांसद बनाया, उनको जिम्मेदारी सौंपी कि आप जोधपुर की सेवा करेंगे, राजस्थान की सेवा करेंगे। वो उन 25 सांसदों में से एक सांसद है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने देखा कि लंबे चौड़े 6 फुट के इंसान है, एक मजबूत विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। उनको जल संसाधन मंत्री बनाया। उन्होंने मंत्री बनने की बजाय वह राजस्थान की जनता के साथ, जोधपुर की जनता के साथ संजीवनी घोटाले में अपनी पार्टनरशिप शो करके बहुत बड़ी बेईमानी करी और प्रधानमंत्री जी के आगे नतमस्तक हुए कि अशोक गहलोत जी मेरे पीछे पड़ गए, आप संजीवनी घोटाले में मुझे बचाओ। और जो जल संसाधन मंत्री योजना पे कह रहा है, योजना की मैं बात कर रहा हूं। और योजना की जहां तक बात आती है, अगर गजेंद्र शेखावत जी चाहे तो अशोक गहलोत जी को फोन कर सकते हैं। आदरणीय महेश, इनका आरोप है कि 4 बार मीटिंग फिक्स हुई, लेकिन
कोई गया नहीं राज्य में। योगेंद्र जी, योगेंद्र जी, एक केंद्रीय मंत्री पानी जैसी महत्वपूर्ण योजना के लिए केवल 4 बार फोन करके मुख्यमंत्री से बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री 24 घंटे में राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के जल मंत्री महेश जोशी जी राजस्थान की जनता की प्यास बुझाने के लिए 24 घंटे बैठने को तैयार है। आप दिल्ली में बुलाओगे तो हम दिल्ली में भी आएंगे, लेकिन राजस्थान की जनता को प्यासा नहीं बनने देंगे। राजस्थान की 13 जिलों का किसान पानी मांग रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और महेश जोशी आने को तैयार है, लेकिन हम राजस्थान की जनता को प्यासा नहीं मारने देंगे। और मैं एक और बात कहता हूँ योगेंद्र जी, ये आंकड़ों में फंसाने की सरकार है, आंकड़ों में मत फंसाइए। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप राजस्थान के किसान को, राजस्थान के खेत को, राजस्थान के हर नल को पानी पहुंचाइए। अगर राजस्थान में आप कह रहे हैं कि 52,000 करोड़ का बजट है और अभी 18,000 करोड़ हमने खर्च किए, मैं कहता हूं गर्ग साहब, यहाँ पर 72,000 रुपए एक कनेक्शन में पैसा लग रहा है और समय से लग रहा है कि एक नल से दूसरे नल की कई किलोमीटर की दूरियां है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर राजनीति करना छोड़ दिए। राजस्थान का किसान, राजस्थान खेत, राजस्थान का नल पानी मांग रहा है, उसमें आप राजस्थान की सरकार को और महेश जोशी जी को कोऑपरेट करिए। रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। खैर, आपकी प्यास तो भगवान बुझाएगा या फिर सरकार की जो योजना है, लेकिन ये सियासी प्यास कैसे बुझेगी, मुझे इसकी चिंता है। दोनों तरफ से जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, आपकी योजना पे निश्चित रूप से उसका असर पड़ रहा है। खैर, लेकिन जनहित पहले होना चाहिए। आई थिंक ये समझने की कोशिश राजनीतिक दल जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुझे नहीं है